तो बच्चों, एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आज के इस बहुत बढ़िया और बहुत से बेहतरीन डिजिटल लेक्चर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हम लोग आज बेटा जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं आपका लॉजिक गेट्स एंड कॉम्बिनेशनल सर्किट पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। बट पार्ट 2 को डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कुछ पुराना वाला, क्योंकि मैंने नोटिस किया कि पुराना वाला जो अपना लेक्चर था उस लेक्चर को चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम, लास्ट वाला कंटेंट को आ रही थी। मेरी आवाज और मेरा एक्सप्लेनेशन दोनों अलग अलग थे, तो आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही थी। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट में बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया था एंड गेट। क्या डिस्कस किया था? एंड गेट। समझ रहे हो? एंड गेट डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल के लॉजिक डायग्राम बना लिए थे। 2, 3, 4 वेरिएबल्स के लॉजिक डायग्राम हम लोगों ने बना लिए थे। और अब साथ में हम लोगों ने जब ये लॉजिक डायग्राम डिजाइन किए हैं, बनाए थे, तो उसके साथ में ही हम लोगों ने 2, 3, 4 वेरिएबल का यहाँ पर ये लॉजिक डायग्राम बना चुके थे। एलडी बोलेंगे जिसको शॉर्ट में। मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में सिखाया है। अगर आपने लास्ट वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप वाला लेक्चर पहले देख लीजिए, उसके बाद आप ये वाला देखिए तो आपको समझ में आएगा, वरना सब सर के ऊपर से निकल जाएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए ये जरूरी है कि आप चीजें जो है वो समय से देखें और सीक्वेंस में देखें, तो ज्यादा बढ़िया आउटपुट आपको मिलेंगे इस मामले में। तो 2, 3, 4 वेरिएबल लॉजिक डायग्राम, 2, 3, 4 वेरिएबल सॉरी, ये हमारा हो गया ट्रुथ टेबल। आपसे बातें करने के चक्कर में मैंने ध्यान भी नहीं दिया कि क्या था। तो ये हो गया आपका ट्रुथ टेबल। अब लास्ट वाले में 2 वेरिएबल तो आपको दोनों ही समझ में आ गया होगा। 3 वेरिएबल, ये तो आपको सब समझ में आ जाएंगे, यहाँ पे आवाज सही थी। 3 वेरिएबल के में थोड़ी सी फिर आवाज जो है वो गड़बड़ हुई थी, तो हम लोग आज थोड़ा रिविजन भी कर लेंगे इसी बहाने। तो हम लोग फिलहाल आज बना रहे हैं अपना सबसे पहला जो हमारा टास्क है, वो टास्क हमारा क्या है? 3 वेरिएबल टीटी बनाना। टीटी मतलब ट्रुथ टेबल। किसके लिए? एंड गेट के लिए। ठीक है, एंड गेट के लिए। किसके लिए बेटा? एंड गेट के लिए। तो 3 वेरिएबल टीटी बनाना है हमको, एंड गेट के लिए बनानी है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं, हम लोग बहुत आराम से कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे बेटा? सबसे पहले हमारे पास 3 वेरिएबल लेने पड़ेंगे, तो हम 3 वेरिएबल ले लेंगे, ए बी सी। एक हमको आउटपुट चाहिए, तो हमने कहा y बराबर a डॉट बी डॉट सी। अब हमने आपको सिखाया था कि जो आपका आउटपुट है, आपका आउटपुट कौन सा है यहाँ पर? ये y। इसके जो सबसे पहला वाला है, मतलब इसके जो बगल में है, वो कौन सा है? सी। तो यहां से भरना चालू करिए और सबसे पहले आप अल्टरनेट भरेंगे। और हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमेशा ये दिमाग में रखना है कि स्टार्ट विद 0। बेटा क्या होना चाहिए दिमाग में? स्टार्ट विद 0। दिस इज 0, स्टार्ट विद 0। ये बहुत ध्यान रखना है। और चेकिंग कितनी बार है? 3 वेरिएबल की चेकिंग आपको मैंने लास्ट वाला लेक्चर बता रखी है। मैं चलिए इसमें भी रिवीजन दे रहा हूं आपको, तो बता देता हूं। ये आपका होगा 8 टाइम्स। तो स्टार्ट विद 0, अल्टरनेट भरेंगे सबसे पहले 0 1 0 1 0 1 0 1। ये आपके 8 हो गए। अब जब इसके बगल में ये जो बी है, ये वाला हमारा जो बी है, जब इसको भरेंगे तो इसमें फिर अल्टरनेटिव भरेंगे, बट अब डबल डबल करके भरेंगे। यानी सी से जो वैल्यू हमारी होगी वो अब हम क्या करेंगे? डबल डबल करेंगे। तो हमारे यहाँ डबल का मतलब क्या हो गया? डबल 0 डबल 1 डबल 0 डबल 1। ठीक है। और अब इसके बगल में जो ए है, तो इसको भी डबल कर देंगे, तो 2 का डबल क्या होगा बेटा? 4 हो जाएगा। तो 4 0 4 1। देखिए मोटा मोटा ये होता है कि यहाँ पर हमको जब 3 वेरिएबल हमारे दिए हुए हैं, तो 3 वेरिएबल देने का मतलब ये है कि हमको ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाने हैं 0 और 1 को लेके। तो इनके अलावा कोई भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। इस बात को आप समझ लो, अपनी दिमाग में बैठा के रख लो। 3 वेरिएबल की यही कॉम्बिनेशन है, इसलिए मैंने ट्रिक आपको बताई, उसी ट्रिक से करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं।
आउटपुट के लिए हमको पता ही है कि हमारा जो आउटपुट का लॉजिक है वो क्या कहता है कि अगर इनपुट में एक भी जीरो है, चूंकि डॉट डॉट लगा रखा है, एंड गेट है, तो अगर इनपुट में एक भी जीरो है तो ऑटोमेटिक आउटपुट जीरो होगा, ये कंफर्म बात है। तो आप देख लो, देखो ए में शुरुआत के 4 जीरो है, तो जो भी मल्टीप्लाई एबीसी करोगे तो शुरुआत के तो 4 ये हमारे कंफर्म हो गए, क्या रहेंगे, 0 0 0 0। ठीक है, ये हमने ये वाले जीरो पकड़े, ये वाले। आप उसके बाद उसके बगल में देखिए, ये आपको बी में यहां पर मिल रहे हैं 2 जीरो, तो आपका ये हो गया 0 0। और आपको लास्ट में देखोगे तीसरे वाले में यहाँ पे भी मिल रहा है 0। तो कोई भी एक इनपुट कम से कम एक जीरो हो, एक से ज्यादा चलेंगे तो वैल्यू 0, और लास्ट में सब 1 मिल रहा है, तो हमारा जो आउटपुट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 1। इसी प्रकार से आपका जो फोर्थ वेरिएबल होगा वो फोर्थ वेरिएबल भी हो जाएगा आपका। चलिए, चूंकि पहला है, शुरुआत है, तो फोर्थ वेरिएबल भी करा देते हैं। तो 4 वेरिएबल पहले बना देते हैं बेटा लॉजिक डायग्राम, 4 वेरिएबल लॉजिक डायग्राम। तो जो हमारा है 4 वेरिएबल, वो 4 वेरिएबल लॉजिक डायग्राम हमको बनाना है। तो वो हम कैसे काम करके कैसे बनाने वाले, तो हमको पता है लॉजिक डायग्राम हमारा क्या होता है कि आपको डी शेप बनाना है, थोड़ा लाइन तिरछी विरछी एडजस्ट कर लीजिएगा, थोड़ा प्रॉपर डी बन गया, हल्का सा यहाँ से कर्व ऊपर वाले की तरफ से कर्व और होना चाहिए। ठीक है, और इसमें फिर हमारे कितने हो गए, 1 2 3 4। तो ये आपके बेटा हो गए ए बी सी डी, और हमारा आउटपुट क्या आएगा, दैट इज y बराबर a डॉट बी डॉट सी डॉट डी। ठीक है ना, तो आप ये अपने कॉपी में आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है किसी भी प्रकार की। अगर कोई समस्या लगे तो मुझे बताइए। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब हम लोग बनाएंगे ट्रुथ टेबल। तो हमारी जो ट्रुथ टेबल होगी वो कैसे काम करेगी, आइए उसको भी देख लेते हैं बिना किसी प्रकार के समय को बर्बाद करे हुए। और वो हो जाएगी हमारी दैट इज ए, पहले तो अपने वो ले लेते हैं, कलर चेंज करते हैं ताकि थोड़ा सा समझ में आए। तो ए बी सी डी, और बेटा y बराबर a डॉट बी डॉट सी डॉट डी। 4 इनपुट वेरिएबल हैं, तो व्हेन 4 वेरिएबल्स हाउ मेनी टाइम्स ऑफ चेकिंग बच्चों, 16 टाइम्स। ये हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया हुआ है। फिर लॉजिक वही है, 16 टाइम्स है। y से पहले हमारा कौन सा है बेटा, d है, तो स्टार्ट विद 0, अल्टरनेट भरते हुए 16 बार, 0 1 0 1, ये कितनी बार हो गया, 0 1, ये हो गया आपका 2 2 2 4 2 6 2 8, और इसी प्रकार से 10 12 14, और ये हो गया आपका 16। ठीक है, वो ये बगल में आता है, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, ये आ जाएगा। ये हो गया हमारा 1। ठीक है, अब इसको डबल डबल करके भरेंगे। जो हमारा ये जो सी है, इसको हम क्या करेंगे, ये अल्टरनेट था, यहाँ पे डबल डबल भरेंगे। तो बेटा ये हो जाएगा 0 1 0 0 0 0 1 1, देन 0 0 1 1, देन 0 0 देन 1 1। ठीक है, तो ये आपका हो गया। फिर हमारा जो इसके बाद में आएगा वो क्या आएगा, बी को क्या करना है बेटा, ये रहा बी, इसको डबल और कर दो तो 2 से फिर 4 अल्टरनेट पे चलेंगे। यही ट्रिक दिमाग में बैठा लो, सारे कॉम्बिनेशन ऑटोमेटिक बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और लास्ट में हमारा ए है, तो ए हमारा कैसे बनेगा, ए में हमारे फिर 4 का डबल 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इसमें जब बेटा आउटपुट निकालोगे आप, तो देखिए मैंने आपको सिखाया कि कुछ भी जीरो मिलेंगे, तो एक भी इनपुट अगर जीरो है तो वैल्यू जीरो होगी एंड के केस में, यानी डॉट के केस में। तो यहाँ पर आप देखोगे तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 तो जीरो यही मिल गया इनपुट में, तो ये तो कंफर्म होगा कि शुरुआत के 8 जीरो होने वाले हैं, 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है,
उसके बाद में यहाँ पर देखिए बी वाले में ये 4 जीरो मिल गए, उसके नीचे वाली लाइन में तो यानी 4 जीरो और कंफर्म हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर ये 2 भी जीरो मिलने वाले हैं, तो ये 2 जीरो और कंफर्म हो गए। फिर यहाँ पर देखिए ये भी जीरो मिल गया, तो ये और लास्ट में। तो आपने देखा कि सबके सभी हमने जो ड्रॉ किए, जो बनाए, उन सभी के सभी में जो है वो लास्ट वाला जो हमारा आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है वो 1। तो मोटा मोटा ये है कि जब हम लोग एंड गेट की बात करते हैं तो एंड गेट में आगे का जो करंट है, सिग्नल है, वो केवल जब सब इनपुट ऑन होंगे, केवल तभी काम करेगा, केवल तभी काम करेगा। ऑन का मतलब क्या होता है? ऑन का मतलब है आपने 1 दिया है, और बेटा ऑफ का मतलब होता है करंट फ्लो में आपने 0 दिया होगा। 0 देंगे तो ऑफ है, 1 दिया तो ऑन है। तो ये हो गया हमारा एंड गेट। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से एंड गेट समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत, कोई समस्या हो, आपको कोई चीजें ना समझ में आ रही हो, तो आप बेझिझक मेरे से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कमेंट में मैसेज में डाल दीजिए, आपको उसका सोल्यूशन आंसर मिल जाएगा। चैनल पे अगर हमारे आप नए हैं तो बेटा सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आप हमारे साथ में हमारे दूसरे सब्जेक्ट्स के लेक्चर को भी जाके चेकआउट कर सकते हैं, हमारी प्लेलिस्ट है सबकी अलग अलग, और बढ़िया टीचर्स मेहनत कर रहे हैं, सभी बढ़िया आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आप किसी भी में आपको कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, तो आप डिस्कस करिए, आपको उसका सोल्यूशन मिलेगा, जिसमें किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चों फिर आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते फटाफट ऐसे ही बहुत से बढ़िया, बहुत से इंटरेस्टिंग से लेक्चर में। तब तक के लिए बाय 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 बाय।